नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है मऊदा पैक्स से। अब दर्शकों को मैंने पहले भी कई सारे पैक्स दिखाए हैं, वहां पर जो धान अधिप्राप्ति हो रही है उसको भी मैंने दिखाया है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस समस्या जो इस मऊदा पैक्स को लेकर है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पैक्स से संबंधित कई किसान, और साथ ही साथ यहाँ वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप दर्शकों को हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि आप दर्शकों में हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो यहाँ की जो समस्या है इस पर आप नज़र बनाकर इसे देखें, समझें और निदान निकालने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले देवेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पैक्स है जो समाज के लिए और खासकर किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है संस्था, कितनी बेहतर है आपके यहाँ? क्या कुछ हो रहा है? सर, ऐसा है, किसान के लिए पैक्स बहुत बेहतर है, बशर्ते सुचारू रूप से पैक्स चलना चाहिए, चालू होना चाहिए। ये पूर्व से ही पैक्स डिफ़ॉल्टर है, जिसके कारण किसान अपना धान अधिप्राप्ति नहीं कर पाता है, गेहूँ अधिप्राप्ति नहीं हो पाता है, खाद नहीं मिल पा रहा है। और जो 2019 में हम चुनाव, 15 दिसंबर को मेरा चुनाव था, 17 दिसंबर को 19 में हम चुनाव जीते थे। उसके बाद से मेरा पैक्स डिफ़ॉल्टर है, 18 से ही डिफ़ॉल्टर है। 2 साल विभाग में हम दौड़ दौड़ के थक गए, कितने बार आवेदन भी दिए हुए हैं। आज तक तो कोई समस्या का समाधान हुआ ही नहीं है। मेरे पास उसका चिट्ठी भी है, विभाग का, डीसीओ सर का भी चिट्ठी है। और बीसीओ सर बहुत कुछ करने के बाद इस बार डीएम साहब का जो हुआ है कि सारे पैक्स पे, डिफ़ॉल्टर पैक्स पे एफआईआर होना चाहिए, वो भी 25 नवंबर को ही चिट्ठी निकला था। लेकिन ये 20 दिसंबर को एफआईआर हुआ है मेरे पैक्स के ऊपर, जो पूर्व अध्यक्ष गबन किया हुआ है। धान खरीदारी का पैसा 4 लाख, अभी समथिंग 4,06,000 रुपये उसके ऊपर ड्यूज है। और गोडाउन का ही फर्स्ट अलॉटमेंट का ही पैसा ड्यूज है, 4 लाख जो निकाला गया है। धरातल पर गोडाउन का कुछ नहीं हुआ है। जो बीसीओ सर आकर के 1 साल पहले रिपोर्ट जांच करके रिपोर्ट जमा कर चुके हैं, उस समय से भी अभी तक विभाग से कोई भी खबर नहीं आया है, न कोई नोटिस आया है पूर्व अध्यक्ष के ऊपर। पूर्व अध्यक्ष क्यों डरेगा? और रह गई बात डिफ़ॉल्टर का, पैक्स डिफ़ॉल्टर है, ठीक है, विभाग के हिसाब से या सरकार के हिसाब से पैक्स डिफ़ॉल्टर है, लेकिन पैक्स डिफ़ॉल्टर है। एक उदाहरण दे रहे हैं, बथनाहा ब्लॉक में है, उदाहरण दे रहे हैं, कोई आदमी इस पर नहीं ले अपने ऊपर। किसी ब्लॉक का यदि वीडियो किसी गबन में फंस जाता है तो क्या ब्लॉक का कार्य बंद हो जाता है या चालू रहता है? चालू रहता है। कार्रवाई उस वीडियो पे होता है या किसी अन्य पदाधिकारी पे होता है। ब्लॉक का काम कभी नहीं रुकता है। उसी तरह ये पैक्स में जो मेरा पूर्व अध्यक्ष है, वो किसी मामले में गबन किया, जो आज डिफ़ॉल्टर साबित हो रहा है महोदय पैक्स। जो महोदय किसान के हित में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है, और लोग मुझे गाली बोलता है, मेरे घर पे लोग किसान जाता है। स्वाभाविक है, इन लोगों का कहना है कि भाई आपको हम वोट देकर जिताए हैं, तो इस सारा जवाबदेही आपका है, आप कैसे इसको डील करेंगे? जी, तो देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, इनकी जो बातें हैं वो यही है कि पैक्स डिफ़ॉल्टर है। पैक्स डिफ़ॉल्टर का मतलब जो पहले जो इसके अध्यक्ष रहे होंगे, कहीं ना कहीं से वो अनियमितता रही हो, और जो पैसा रहा, चूँकि ये बिज़नेस है, जो पैक्स का जो है बिज़नेस, ये वो सही से नहीं चला पाए, जिस कारण से पैक्स डिफ़ॉल्टर हो गया है, लोन आ गया है उसके ऊपर, जो सरकार का जो देनदारी बनता है वो है, तो इसको लेकर काम ही बंद हो गया है। तो यहाँ पर ये दिक्कत है। इन्होंने एग्जाम्पल बताया, मैं भी वही एग्जाम्पल दोहराऊंगा कि जिन्होंने गलती की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो किसान है, जो आप देख रहे हैं साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, इनके ऊपर ये मतलब अघोषित रूप से कार्रवाई हो रही है। मतलब कि इनका धान नहीं लिया जा रहा है, इन्हें खाद नहीं मिल रहा है, तो ये कितनी बड़ी समस्या है। अच्छा, एक बार बताइए, अभी कितने लोग अभी धान आप लोग देते आपके पैक्स में, अगर सब लोग ठीक ठाक रहता? अभी कम से कम 115 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और सारे किसान के पास धान है। उसमें से लास्ट में आकर के हमें लगता है 10-20 किसान बेच चुका है, फिर भी सारे लोग रखा हुआ है। इससे पिछले बार विभाग से हुआ था कि 15 तारीख को चयनित डिफ़ॉल्टर पैक्स को कर दिया जाएगा। 15 को चयनित नहीं हुआ। फिर हुआ कि जब पूर्व अध्यक्ष पे या डिफ़ॉल्टर पैक्स पे एफआईआर होगा, वो लगा कर दिया जाएगा तो चयनित हो सकता है। वो भी जा कर के हम दे चुके हैं। तो एमडी सर का कहना था कि 31 तारीख तक आपका चयनित हो जाएगा। जी, अभी ये जो धान है, टोटल धान, ये दूसरे किसी पैक्स में कनेक्ट हुआ है आपका, कि वहाँ भेजा जा सकता है? लाइन छपरा में टैग है, लेकिन वहाँ के अध्यक्ष का भी कहना है कि मिल से टैग नहीं हुआ है, और गोडाउन भरा हुआ है। तो खुद के अपने पंचायती किसान का धान नहीं ले रहे हैं अभी, तो अदर पंचायती किसान का धान कैसे लेंगे? और समस्या एक और है कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। सारे किसान के पास तो सवारी नहीं है, जितना में वो भाड़ा करके जाएंगे उससे अच्छा है, लोग समझता है कि हम बनिए के हाथ से, बिचौलिए के हाथ से बेच लें। जी, तो देखिए कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर
कि जो किसान हैं जिनके धान बेचना है वो औने पौने दाम पर किसान बेच रहे हैं धान, और खासकर ऐसे बिचौलिए के माध्यम से हो सकता है फिर वो पैक्स में जाए, लेकिन जो वास्तविक है जिन्हें कि समर्थन मूल्य मिलना है, जिन्हें जो किसान है उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है। अब आप बने रहें और लोगों के साथ हम बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता। जी लक्ष्मण जी, पैक्स डिफॉल्टर है आपका, जानकारी है आपको? जी हमको जानकारी है। सदस्य हैं आप पैक्स के? जी सदस्य नहीं है हम। अच्छा, आप नहीं है, किसान है आप? किसान। चलिए, तो इसको लेकर समाज की क्या में चर्चा वर्चा नहीं होती है? आप लोग बैठ के बात नहीं करते हैं कैसे होगा निदान? निदान तो पिछला पैक्स डिफॉल्टर है, हमारा भी पैसा लेकर के कम से कम साल 2 साल दौड़ा है। इसके बाद में धीरे धीरे 1000 2000 करके पैसा दिया, इसके बाद में कुछ पैसा लटका लिया और भी लोगों को पैसा अटका लिया हुआ है और नहीं दे पा रहा है। और उसके ऊपर कार्रवाई हुआ वो आज तक मतलब उसका निदान कुछ भी नहीं हुआ है। वो अपना मज़ा मार रहा है। अब मुसीबत ही अगला झेल रहा है जो नया पैक्स अध्यक्ष है सो। जी, तो यही इनका भी वही कहना। वैसे कुछ सदस्य कौन कौन है लोग जाओ जो पैक्स में? जी आप थोड़ा सा इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। जी आप थोड़ा सा आप पीछे आइए, आप इधर आइए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मनीलाल सा। मुनीलाल जी, पैक्स आपका डिफॉल्टर है और आप सदस्य हैं, इसको लेकर कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या है। पर साल भी धान हमको रह गया सर, औने पौने में बेचना पड़ा। आज भी हम लोग रखे हुए हैं, कह रहे थे अध्यक्ष जी हम 15 से खरीदेंगे, 31 से खरीदेंगे, 25 से। आज तक ले धान हम लोग रखे हुए हैं और पैक्स डिफॉल्टर है। 15 में हम धान उनको दिया, 102 बोरा धान दिया, उसमें जाकर के 13,000 रुपया व्यू रखे हुए हैं विजय से। एक बात बताइए, पैक्स डिफॉल्टर है, हम ये जानकारी के लिए मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, क्योंकि जानकारी आप लोगों को मिलनी चाहिए, आपको भी मिलनी चाहिए। पैक्स डिफॉल्टर है, जानते हैं कि इसमें आपकी कितनी जवाबदेही बनती है कि सदस्य के रूप में? हम लोग कहते हैं कि किसी तरह से चलना चाहिए, पैक्स चलना चाहिए, हम लोग का धान खरीद होना चाहिए। खरीद होना चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप अध्यक्ष हैं, आपको भी पता होगा ये एक बिजनेस है और आप सभी सदस्य जो है ना आपने शेयर खरीदा है, 11 रुपया दिए है ना, 10 रुपया का शेयर होता है ना, जानते हैं ना? जी जी जानते हैं। तो पैक्स में है कि अगर फायदा होगा तो सब किसानों के बीच में उसका फायदा डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना जानकारी? जी है, नुकसान होगा तो वो भी हर किसानों के बीच में होगा, समझते हैं ना? आज की स्थिति ये है, देखिए मैं कहना चाहूँगा, आज किसान जो संस्था जो पैक्स जो बनाई गई है वो आप लोगों को बेहतरी के लिए बनाया गया है। आप लोग बिजनेस करिए, पैक्स में धान बेचिए, गेहूं बेचिए, उससे जो है सो कृषि संयंत्र का भी खरीदारी होता है। कृषि संयंत्र का खरीदारी होता है ना इसमें? जी होता है, जिससे कि किसानों को आसानी से कृषि संयंत्र उपलब्ध हो जाए। बहुत ही सरकार का बहुत है। नमस्कार, मैं विजय कुमार यहाँ का रजिस्टर्ड किसान हूँ, सदस्य भी हूँ यहाँ का। लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक महोदय पंचायत का कोई भी पैक्स अभी आज जीता है, इससे पहले जो भी हुआ है सब डिफॉल्टरे है, आज तक चालू हुआ ही नहीं है। 3 साल से जब से ही जीता है, देवेंद्र साहब जीता है 3 साल पहले, उस दिन से हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, बार धान भी रख रहे हैं और मार्च में जाकर औने पौने दाम में 1000-1100 के रेट में बेच रहे हैं। आज तक इस पैक्स को कोई ने चालू करवाने वाला हुआ है, एक हुआ भी अपना ज़मीन बेच के भी दिया है उस पैक्स के बदले में, और उस पर FIR भी करवाया है, लेकिन कोई माने जितना भी पदाधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब पता नहीं पदाधिकारी पैसा लेके छोड़ रहा है डिफॉल्टर पैक्स का, या वो पैसा देके उसका कोई उसका कोई कर कुटुंब है वो छोड़वा रहा है, हम लोग को पता नहीं है। लेकिन हम लोग इसी विश्वास पर ध्यान रखे हुए हैं कि इसका चालू होगा तो हम लोग देंगे। हम लोग लगभग 150 किसान हैं जो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इससे पिछले साल भी करवाए थे और उससे पिछले साल इसका ट्रैक हुआ, उस समय भी ध्यान दिए थे। उस समय जो रेट तय करके लिया था छोरैया पैक्स में ट्रैक है, वो भी रेट हम लोग को नहीं दिया, लेकिन हम लोग अब दूसरे गाँव में दिए थे, यहाँ से भाड़ा लगा के ले गए थे, कम पैसा लेके लिए धान, क्या करें। इस बार भी मजबूर है कि मेरे पास 150 कुंटल धान है और यहाँ का सब चीज़ होते हुए अपने पास नॉलेज है, हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करवाए हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं कि वहाँ पदाधिकारी कोई अच्छा होंगे जो इस यहाँ का पैक्स के चालू करवाएगा, हम लोग का किसान का समस्या का समाधान करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, देखने में लग रहा है ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार के जैसा जैसा योजना है किसान के प्रति अगर वो सुचारू ढंग से चले तो यहाँ के सब किसान खुशहाल हो जाएगा। यहाँ सरकार के कारण यहाँ कंपनी भी बंद हुआ है, चिड़िया सुअर मिल था यहाँ बगल में। जी हम उस पर आएंगे, थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन हम आएंगे। हम लोग धान गेहूं सबसे पहले जी पैक्स पर हम आ जाए। देखिए मैं वही बताना चाहता हूँ, सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं और आपको भी जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी वो भी जान रहे हैं कितनी बेहतर संस्था है, यहाँ चौपट बनी हुई है। ये जो मौदा पैक्स है, यहाँ डिफॉल्टर हो जाने से किसान पे आ रहे हैं। डिफॉल्टर जो हो गया, जिसने गलती की वो मजा ले रहा है, क्या ये कहना चाहिए? हाँ, जो पूर्व अध्यक्ष था वो अपना जो है पैसा निकाल करके मजा मार रहा है। इधर किसान जो है से अपना त्राहिमाम हुआ है।
एक साल सुनिए, एक साल हम अध्यक्ष जो वर्तमान अध्यक्ष है डुमरा, इसके साथ हम जाते थे आते थे, यही वहाँ कहना था कि अब चालू होगा, अब चालू होगा। इसके बाद चालू नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या किए, मार्च में अपना धान बेच दिए। ये साल है, अभी भी हम 2 महीना से इसके साथ दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। वहाँ हर विभाग से ये होता है साहब 15 तारीख को होगा, 20 तारीख को चालू हुआ, लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोगों को एकदम इतना समस्या है, धान रखे हुए हैं, अभी हम लोग पैसा के लिए त्राहिमाम है, नहीं खाद मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है। कारण हम लोग जो है परेशान हैं। जी, हम आप लेकिन 29/12 के सीएम साहब का आगमन सीतामढ़ी में है। अगर ऐसा और 2-3 दिन में चालू नहीं होता है तो हम लोग सब जितना किसान रजिस्टर्ड है हम लोग जाएंगे वहाँ और बैनर पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, चलिए, वो भी एक लोकतांत्रिक तरीका सही है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, आप अब हमारे चौपाल के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुँच रही है वो ट्रांसपेरेंट है, ऑथेंटिक है, साथ में अध्यक्ष भी बने हुए हैं, किसान भी बने हुए हैं, और मैं ग्राउंड से अगर आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ तो संबंधित अधिकारी से मेरा ये निवेदन होगा कि आप यहाँ के पैक्स की व्यवस्था को सुदृढ़ करें, जो भी डिफॉल्टर है उस पर कार्रवाई करें, और उसका जो तरीका है उससे आप उससे निपट ले, वो आपका मामला है। लेकिन किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसानों को परेशानी होती है तो किसान आंदोलन को करने के लेकर तो आप रास्ता तैयार कर ही रहे हैं, और चौपाल भी इनके साथ रहेगा। और जब जब ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ की आवाज़ लेकर देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों को मैं यही आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो पैक्स है अब बेहतर तरीके से चलना चाहिए आगे आने वाले समय में। आइए आप इधर, आखिरी में अभी जो इस बार समस्या हो रही है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे चौपाल समाचार के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि विभाग में मैं ऐसा कौन दिन नहीं है जो नहीं जाता हूँ। बीसीओ सर के पास, डीसीओ सर के पास, एमडी सर के पास, हर जगह जा कर के अपना जो देना होता है, कहना होता है, बताना होता है, बताते हैं कि महोदय पैक्स डिफॉल्टर है तो विभाग कार्रवाई करे पूर्व अध्यक्ष पे, पैक्स को फ्री किया जाए ताकि किसान को इससे फ़ायदा हो, अपना धान बेचे, गेहूँ बेचे। महोदय पैक्स ठीक है, पूर्व अध्यक्ष पैसा गबन करके खा गया तो कार्रवाई उन पे होना चाहिए। पैक्स डिफॉल्टर साबित हो गया तो क्या आगामी पैक्स जो आएगा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष आएगा, वो काम नहीं कर पाएगा क्या? तो इससे किसान को नुकसान है। किसान हमको बोलता है, हमको गाली तक बोलता है। जी, अब निदान निकलेगा उसका। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। जी, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक दायित्व तो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे अधिकारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो सक्षम है यहाँ की समस्या के निदान के लिए, तो अब इंतजार ना करें कभी भी तरह से। अगर आप इसकी अनदेखी करते हैं, अगर आप किसी भी तरह से लोगों की मदद नहीं करते हैं तो आप पर भी कार्रवाई होनी है। ये भी आप समझ ले तरीका, उसके लिए किसान भी तैयार कर रहे हैं और चौपाल समाचार के माध्यम से भी सूचना आगे तक जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।